समंदर के नीचे भारत का ऐसा गुप्त अभियान जिससे चीन और अमेरिका की नींदें उड़ी, दुनिया भर में मची खलबली। 6000 मीटर गहराई में मत्स्य, हिंदुस्तान का वो ब्रह्मास्त्र जिससे कांपेगी ड्रैगन की सल्तनत। हिंद महासागर के सीने पर भारत खोदेगा खरबों डॉलर का खजाना, खाड़ी देशों की बादशाहत पर मंडराया खतरा। भारत की ब्लू इकोनॉमी का वो चक्रव्यूह जिसमें फंसकर रह जाएगी दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां। 2026 में समंदर का सिकंदर बनेगा भारत। 96 घंटे तक दुश्मन की हर चाल पर होगी नजर। 38 करोड़ टन धातु का भंडार अब होगा हिंदुस्तान का। आत्मनिर्भर भारत की सुनामी से हिली दुनिया। जमीन और आसमान की जंगें पुरानी हो चुकी हैं। असली बादशाहत की लड़ाई अब समंदर की उस अंधेरी दुनिया में लड़ी जाएगी जहां आज तक इंसान के कदम नहीं पड़े। भारत एक ऐसी फौलादी पनडुब्बी तैयार कर रहा है जो 6000 मीटर की गहराई में उतरकर उस भयानक दबाव को भी झेल जाएगी जो किसी भी जहाज को पल भर में मसल सकता है। इसका मकसद सिर्फ खोज करना नहीं, बल्कि खरबों डॉलर के उस खजाने पर हिंदुस्तान का हक स्थापित करना है जो समंदर की तलहटी में बिखरा पड़ा है। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो ईवी बैटरी से लेकर लड़ाकू विमानों तक के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और वैश्विक ताकतों के दबदबे को सीधी चुनौती देगा। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक अभियान नहीं, बल्कि समंदर के सीने पर लिखा जाने वाला 2025 के नए भारत का वो ऐलान है जो दुनिया में शक्ति के सारे समीकरण बदल कर रख देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार मिशन की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या है भारत का वो गुप्त समुद्रयान जो दुनिया के लिए बना पहेली? तो आखिर ये तूफान है क्या जो समंदर की गहराइयों में शक्ल ले रहा है? इसका नाम है समुद्रयान मिशन। नाम सुनने में जितना सरल लगता है, इसका काम उतना ही जटिल और ताकतवर है। ये भारत का पहला मानव सहित डीप सी मिशन है, यानी एक ऐसा अभियान जिसमें हमारे देश के वैज्ञानिक खुद एक पनडुब्बी में बैठकर समंदर में 6000 मीटर, जी हाँ पूरे 6 किलोमीटर नीचे जाएंगे। इस मिशन का दिल है मत्स्य 6000, एक ऐसी स्वदेशी पनडुब्बी जिसे किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा समझा जा सकता है। चेन्नई में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सबसे काबिल दिमागों ने इसे तैयार किया है। जरा सोचकर देखिए, 6000 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव कितना होता है। ये दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर स्टील की मोटी चादर भी वहां ले जाई जाए तो वो कागज की तरह पिचक जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि आपकी कार के ऊपर सैकड़ों हाथियों को एक साथ खड़ा कर दिया गया हो। इतने भयानक दबाव को झेलने के लिए मत्स्य 6000 का बाहरी ढांचा, जिसे हल कहते हैं, खास टाइटेनियम से बनाया गया है। सितंबर 2024 में इसका ये टाइटेनियम कवच बनकर तैयार हो चुका है और 2024 में ही इसने 600 मीटर तक के शुरुआती परीक्षण यानी शैलो वाटर ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। अब 2025 के अंत तक इसके गहरे पानी में ट्रायल होंगे और 2026 में ये 3 भारतीय वैज्ञानिकों को लेकर अपने असली मिशन पर निकल पड़ेगा। ये पनडुब्बी सामान्य हालात में 12 घंटे और किसी भी आपात स्थिति में 96 घंटे तक अपने क्रू को जिंदा रखने में सक्षम है। ये 96 घंटे का बैकअप ही वो रणनीतिक ताकत है जो दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि ये भारत को लंबे समय तक गहरे पानी में गुप्त ऑपरेशन करने की क्षमता देता है। इस पूरे डीप ओशन मिशन का बजट लगभग 4070 करोड़ रुपए है और इसके लिए 600 करोड़ का अतिरिक्त बजट भी दिया गया है। ये आंकड़ा सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन उस खजाने के सामने कुछ भी नहीं है जिसे ये मिशन भारत की झोली में डालने वाला है। और ये सिर्फ खजाने की बात नहीं है, ये उस ग्लोबल पावर क्लब में भारत की धमाकेदार एंट्री है जिसमें अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे गिने चुने देशों का ही दबदबा था। भारत इस लिस्ट में शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश होगा। क्यों खर्च हो रहे हैं 4000 करोड़? समंदर के नीचे छिपा है कौन सा खजाना? अब सवाल उठता है कि भारत इस मिशन पर इतना पैसा और ताकत क्यों लगा रहा है? इसका जवाब छिपा है हिंद महासागर की गहराइयों में दबे उस अकूत खजाने में जिस पर आज पूरी दुनिया की नजर है। इस खजाने का नाम है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। आसान भाषा में समझिए, ये आलू के आकार के पत्थर हैं जो हजारों लाखों सालों से समुद्र की तलहटी में पड़े हैं। लेकिन ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये अपने आप में एक चलती फिरती खान है। इन पत्थरों में तांबा, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसी बेशकीमती धातुएं भरी पड़ी हैं।
एक अनुमान के मुताबिक अकेले हिंद महासागर के उस हिस्से में जिस पर भारत का अधिकार है, करीब 38 करोड़ टन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल मौजूद हैं। अब जरा सोचिए, ये धातुएं आज की दुनिया के लिए कितनी जरूरी हैं। गाड़ियों की ईवी बैटरी बनाने के लिए कोबाल्ट और निकल चाहिए, जिसकी सप्लाई पर आज चीन का दबदबा है। हाईटेक इंडस्ट्री, स्मार्टफोन से लेकर लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने तक में इन धातुओं का इस्तेमाल होता है। जब मत्स्य 6000 सफलतापूर्वक इन नोड्यूल्स तक पहुंचने का रास्ता बना लेगा, तो भारत इन धातुओं के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सुनामी जैसा कदम होगा, जो वैश्विक सप्लाई चेन को हिलाकर रख देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन नोड्यूल्स के अलावा समुद्र की गहराइयों में गैस हाइड्रेट्स का भी विशाल भंडार है, जिसे जलती हुई बर्फ या फायर आइस भी कहते हैं। ये मीथेन का जमा हुआ रूप है और इसे भविष्य का सबसे स्वच्छ और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत माना जा रहा है। जिस दिन भारत ने इस गैस हाइड्रेट्स को निकालने की तकनीक में महारत हासिल कर ली, उस दिन खाड़ी देशों की तेल पर बादशाहत बीते दिनों की बात हो जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा और खनिज आत्मनिर्भरता का यह कॉम्बिनेशन भारत को एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति बना देगा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सिर्फ खजाना नहीं, यह है समंदर पर राज करने का सीक्रेट प्लान। अगर आप सोच रहे हैं कि समुद्रयान मिशन का मकसद सिर्फ खजाना निकालना और रिसर्च करना है, तो आप इस चक्रव्यूह का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। इसका असली खेल तो कूटनीति और सामरिक बढ़त का है, जिसकी भनक चीन और अमेरिका को भी बहुत देर से लगी। चीन पिछले काफी समय से हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी कहते हैं। वो अलग अलग देशों में बंदरगाह बनाकर भारत पर नजर रखना चाहता है। लेकिन समुद्रयान मिशन चीन की इस पूरी रणनीति पर पानी फेरने वाला भारत का गुप्त हथियार है। जब मत्स्य 6000 जैसी तकनीक हमारे पास होगी, तो हम न सिर्फ समुद्र के नीचे मौजूद संसाधनों पर अपना दावा ठोक सकेंगे, बल्कि उस इलाके की चप्पे चप्पे की जानकारी हासिल कर लेंगे। ये मिशन भविष्य में अंडर वाटर सर्विलांस यानी पानी के नीचे निगरानी का एक अभेद्य जाल बिछाने की नींव रखेगा। सोचिए, एक ऐसा नेटवर्क जो दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों की हर हरकत पर नजर रखेगा, वो भी बिना उनकी जानकारी के। मत्स्य 6000 के लिए जो तकनीक विकसित की जा रही है, उसका इस्तेमाल अंडरसी सेंसर और केबल बिछाने के लिए किया जा सकता है, जो पूरे हिंद महासागर को भारत के लिए एक किले में बदल देगा। ये भारत का वो अंडरसी डोमिनेंस होगा जो चीन के हर मंसूबे को समंदर की गहराइयों में दफन कर देगा। ये सिर्फ एक डिफेंसिव कदम नहीं है, बल्कि एक आक्रामक कूटनीतिक हथियार भी है। जब आपके पास समुद्र की गहराइयों को कंट्रोल करने की क्षमता होती है, तो हिंद महासागर क्षेत्र के दूसरे देश स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ देखते हैं। ये भारत को इस क्षेत्र का निर्विवाद नेता बना देगा। ये मिशन दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि हिंद महासागर भारत का आंगन है और यहाँ भारत की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। ब्लू इकोनॉमी का ब्रह्मास्त्र और 2030 का विराट लक्ष्य। समुद्रयान मिशन उस बड़ी तस्वीर का एक अहम हिस्सा है जिसे ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल करके देश की अर्थव्यवस्था को गति देना। भारत सरकार ने 2030 तक देश की ब्लू इकोनॉमी को 88.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का एक विराट लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य हवा में नहीं बनाया गया है। समुद्रयान जैसे मिशन ही इस लक्ष्य को हकीकत में बदलेंगे। जब हम समुद्र से खनिज निकालेंगे, नई ऊर्जा के स्रोत खोजेंगे, समुद्री जैव विविधता पर रिसर्च करेंगे और समुद्री रास्तों पर अपना दबदबा कायम करेंगे, तो ये लक्ष्य भी छोटा लगने लगेगा। ये मिशन भारत को सिर्फ एक आयातक देश से एक निर्यातक और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर देश में बदल देगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के दूसरे देश भारत से डीप सी एक्सप्लोरेशन की तकनीक मांगने आएंगे। ये मिशन सिर्फ विज्ञान या अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है। ये भारत के स्वाभिमान और उसके सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ये उस नए भारत की कहानी है जो अब किसी का अनुसरण नहीं करता, बल्कि दुनिया के लिए नए रास्ते बनाता है। 2026 में जब मत्स्य 6000 में बैठकर 3 भारतीय वैज्ञानिक समंदर की उस गहराई को छुएंगे जहां आज तक कोई भारतीय नहीं पहुंचा, तो वो सिर्फ 6000 मीटर की गहराई नहीं होगी, बल्कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के गौरव की ऊंचाई होगी। ये मिशन एक जीता जागता सबूत है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर की अथाह गहराइयां। आपको क्या लगता है, क्या समुद्रयान मिशन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत बना पाएगा?
और चीन के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।